नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और सरल इंग्लिश की हम वीडियो देख रहे थे और इसी में टेंसेस चल रहे थे। और लास्ट वीडियो आपने जो देखा वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और ये वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, ये हम आज देखेंगे। तो इस तरफ वाली स्क्रीन में जो ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, ये वही सेंटेंसेस के प्रकार हैं, तरीके हैं जो हम बोलते हैं, लिखते हैं या आप पढ़ते हैं, किताबों में लिखे हुए हैं। और ये शुरू से देखते आ रहे हैं हम। तो ये जब तक टेंस पढ़ते रहेंगे तब तक आपको नज़र आते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देख लेते हैं कि सबसे पहले इस टेंस में होता क्या है। इसका नाम एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहला तो ये वर्तमान का है, यानी कि प्रेजेंट का है। दूसरा परफेक्ट है। परफेक्ट थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ कर आए हैं, लास्ट वीडियो में जान कर आए हैं कि परफेक्ट क्या है। कोई काम है जो कि पूरा है, मुकम्मल है, तो हम ये कहते हैं कि परफेक्ट। अपने आप निकल आता है मुँह से कि ये काम पूरा है, परफेक्ट है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें एक ये जो तीसरा शब्द दिख रहा है कंटिन्यूअस, इसका मतलब हुआ कि ये काम चल भी रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें क्या था, जो काम हम कर रहे होते हैं उसी के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये जो टेंस देख रहे हैं आप, प्रेजेंट का चौथा टेंस, इसमें ये परफेक्टनेस का भी गुण है और कंटिन्यूअस का भी गुण है। ये दो गुण समाहित करता है। अब ये समझे कैसे, इसको भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई काम है जो पिछले कई दिनों से चालू है और हम उसे कर रहे हैं और वो पर्याप्त रूप से हो चुका है और अभी भी जारी है। कार्य शुरू हुआ पुराने किसी समय में और अभी तक वो इतना पर्याप्त मात्रा में हो चुका है कि अगर अभी भी बंद कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य वो अभी भी जारी है, आगे चलता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इनमें क्या है। इस बक्से में कुछ सामान्य सी जानकारी है। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और जितना वह किया जा चुका है वह पूरा और पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका है और आगे भी उसका किया जाना जारी है। हमने कोई काम पास्ट में शुरू किया था और वो पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी भी उसे किए जा रहे हैं और हम उसे बताना चाहते हैं। यहाँ पर जितना कार्य हो चुका है वह पूर्ण है, बाकी नियमित रूप से जारी है और उसके लगातार जारी रहने का पता चलता है। कार्य अगर आपका समाप्त न हुआ हो तो भी वाक्य नेगेटिव में बना सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। काम या क्रियाएं जो आज की तारीख में ही पूरी हुई हैं उनके बारे में इसका प्रयोग करते हैं। अगर ये मान लीजिए पीछे की तरफ खिसक जाता है, कैसे, जैसे मान लीजिए आपने काम पूरा कर दिया और अब कर भी नहीं रहे हैं, तो फिर ये पास्ट हो जाता है। तारीख बदल गई है, काम भी पूरा हो चुका है, तो फिर ये पास्ट में हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम अभी भी चल रहा है, जो काम लगातार जारी है वो हो ही रहा है। ठीक है, और इतनी मात्रा में हो चुका है कि अगर अभी भी बंद कर दें तो कोई तकलीफ नहीं है। जैसे आप किसी शहर में रह रहे हैं, अब आप बरसों से रहते आ रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं इस शहर में पिछले 20 साल से हूँ और रह रहा हूँ और आगे भी जारी है। आप कहीं कोई काम कर रहे हैं और आपने 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो 2 साल ठीक है, 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन जितना हुआ उतना तो पूरा है। इसी तरीके के सेंटेंस इस परफेक्ट टेंस में होते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आगे वाली स्लाइड में। ठीक है, इसके रूल्स जान लेते हैं, छोटे से ही हैं ये। रूल नंबर 1, 2, 3 और ये कुछ एग्जाम्पल और एक ये फॉर्मूला, सूत्र। फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन इससे डरे नहीं। अब इस फार्मूले की तरफ देखते हैं, इसमें क्या है। जो आपने देखिए पहले पढ़ा है ये बिल्कुल वही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बार इसी देख लीजिए, उसके बाद में ये कहानी समझनी आसान हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में इस टेंस को बनाने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये 2 क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऊपर देख लेंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ये यूज़ किया जाएगा, और साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा।
सिंस और फॉर के प्रयोग के बारे में आपने आखिरी वाला जो वीडियो है वो देखा था, जिसमें सिंस और फॉर के बारे में जानकारी दी गई थी, तो बस उसी सेंस में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब ये देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक यूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में जो भी आपका काम करने वाला है उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, अगर वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है या फिर आई है, तो हैव बीन यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर वो अकेला है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट नेम, तो आप हैज़ बीन यूज़ करेंगे। बाकी इन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप कर लीजिए, हैज़ बीन या हैव बीन में से, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी लगाइए और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करिए। ये सेंटेंस देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इस ऊपर वाली कहानी में यही लिखा हुआ है। अब एक बार इसे देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा कि ये क्या है। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग सम्मिलित रूप से हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है। हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम आदि के लिए किया जाता है, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट वी दे यू और साथ में आई के लिए किया जाता है। हैज़ या हैव हमें कार्य के वर्तमान में होने की सूचना देती है। यानी कि हैज़ या हैव क्या है? हैव जो क्रिया है, वर्ब है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म हैज़ या हैव है, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। अगर आपको याद हो तो हमने बी और हैव और डू इनके बारे में एक स्लाइड अलग से देखी थी पुराने किसी वीडियो में। अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँ, और या फिर आप अपना कॉपी में से रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये तीन जो है ये अलग बताई थी, और उसी दौरान बताया था कि टेंसेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बस वही हम देख रहे हैं। तो हैज़ और हैव क्या है? हैव की प्रेजेंट फॉर्म है, और हमें इस सेंटेंस से, इन हेल्पिंग वर्ब से ये आइडिया होता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है, ठीक है। उसके बाद में और उस कार्य के परफेक्ट होने या फिर हो चूकने की सूचना, हमने वो कार्य पूरा कर लिया है, परफेक्ट होने की सूचना, हो चुकने की सूचना बीन से होती है। बीन क्या है? जो वह बी है उसका पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है। अगर आपको याद हो तो हमने जो लास्ट टेंस पढ़ा था, परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था? उसमें यही तो था, हैज़ और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी। और यहाँ पर इस टेंस में दो बातें हमें बतानी होती हैं, एक परफेक्टनेस और दूसरा कंटिन्यूटी, कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी जारी भी है। तो ये दो चीज़ें बताने के लिए हमें, परफेक्टनेस को बताने के लिए बीन का इस्तेमाल होता है। हैज़ और हैव किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कि कार्य जो है वो प्रेजेंट में है। बीन का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? परफेक्टनेस बताने के लिए कि वो मुकम्मल है, पूरा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गौर करें, परफेक्टनेस का पता वर्ब की थर्ड फॉर्म से चलता है, और यहाँ मुख्य क्रिया का कार्य तो जारी है, हालांकि जितना हुआ है उतना पूरा है। तो परफेक्टनेस के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग हैज़ हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है, इसलिए हैज़ बीन और हैव बीन को सम्मिलित रूप से काम में लिया जाता है। यानी कि ये दोनों एक साथ हैं। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन, इन दोनों का साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साथ, इस सूत्र के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इससे ठीक आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिला के लिखना है, और उसके बाद में सिंस या फॉर का इस्तेमाल है, ठीक है। और ये दूसरा रूल यही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इससे मुख्य क्रिया के प्रोग्रेसिव होने की जानकारी मिलती है। यानी कि जो भी हम मुख्य काम कर रहे हैं वो अभी जारी है, कंटिन्यूटी में है। रूल नंबर 3, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा ये बताने के लिए कि जो भी काम हो रहा है वह कितने समय से हो रहा है और आगे भी जारी है। पीछे का जो भी पॉइंट है, हमने सिंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है कि कोई विशेष तारीख हो, कोई विशेष समय हो, वो बताने के लिए सिंस,
और फॉर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि पीस ऑफ टाइम कह सकते हैं, एक समय का एक टुकड़ा है, 3 महीने, 2 महीने, 5 दिन, 10 दिन, इस टाइप से। अब वो कौन से हैं इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सिंस से हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है। तो इन दोनों का फ़र्क है। अब देखते हैं सेंटेंस। ईजी से ही है, अगर आपने पीछे वाला टेंस ईजीली पढ़ा है तो ये ईजी ही समझ में आएगा, ईजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और काफ़ी देर हो चुकी हो तो यही कहेंगे कि भाई मैं बिना मिले गए नहीं हैं, और आते ही उसे शिकायत करेंगे कि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई के साथ हैव यूज़ किया जा रहा है, और जो इंतज़ार आप कर चुके हैं वो बीन है। जैसे आपने 2 घंटे इंतज़ार कर लिया है तो किया तो है ही, वो पूरा है, और जब तक वो आ रहा है तब तक वो इंतज़ार जारी है, वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आते ही आपने कह दिया कि 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट का हमें पता कैसे चलता है? हैज़ या हैव को देखने से। और बीन के साथ में ये फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी है, तो इन दोनों शब्दों से हमें क्या जानकारी मिलती है? एक परफेक्टनेस और दूसरा कंटिन्यूटी। ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये हमारे सेंटेंसेज की मुख्य क्रिया है जिसमें आईएनजी लगाई हुई है, और रेड में आप देख रहे हैं एक ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन एक दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इन दोनों का इस्तेमाल है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस दिस मॉर्निंग। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो और ये काम अभी भी जारी है। कोई व्यक्ति उठा, सुबह 6 बजे टीवी देखने लग गया। बच्चे देख लेते हैं अक्सर, लॉकडाउन पीरियड में कार्टून देख रहे होते हैं, 2-2 घंटे देख रहे हैं, तो उनको माँ बाप यही कहते हैं कि तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, अब बंद करो। तो ये ऐसे सेंटेंस भी रोज़ बोले जाते हैं, समझे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो देखिए, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस दिस मॉर्निंग। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, तो यहाँ पर अब आज सुबह, दिस मॉर्निंग यानी कि अभी आज की जो मॉर्निंग है उसकी बात हो रही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस लंबे टाइम के बारे में पता नहीं है। अगर हम यहाँ पर लगाएं तो सिंस 2 आवर करें। अगर हमें पता है कि समय कितना लग गया तो सिंस 2 आवर्स लिखेंगे, और अगर हमें नहीं पता है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। अब देखिए ये तीसरा सेंटेंस, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। वह 8 बजे से काम कर रहा है। 8 बजे सुबह का टाइम भी हो सकता है या शाम का भी हो सकता है। वो आदमी काम कर रहा है और अभी भी जारी है। उसने कितने घंटे काम कर लिया, ये वर्तमान समय को देख के आइडिया लगा सकते हैं। तो ही हैज़ बीन। देखिए, आई और यू क्या है? यू एक प्लूरल है इसलिए हमने हैव यूज़ किया है, हैव बीन। आई के साथ हैव यूज़ होता ही है, ये फिक्स किया हुआ है। अब आई एक होते हुए भी देखिए यूज़ किया है, तो ये आई फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो आई तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है कभी कभी। और ही हैज़ बीन, ही क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगल प्रोनाउन, सॉरी, ये नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इस तरीके से देखिए, जब बहुत कुछ बोला जाता है तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और इसमें हैज़ क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन का एक सिंगुलर प्रोनाउन है और हमने यूज़ कर लिया है नियम के हिसाब से। और बीन की हमने जो काम किया है, उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो जितना कर दिया वो तो पूरा है, तो उसका पैसा भी देना पड़ता है अगर हमने लेबर पे करवाया तो ठीक है। ये है सिंस 8 o'clock। तो ये कुछ 3 सेंटेंस थे, और भी हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड में। ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप इसे दिमाग में बैठा लें थोड़ा सा, और बार बार देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। ये वो सेंटेंसेज है जो हम इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये वही हैं जो पहले किए हैं, तरीका भी वही है। नेगेट करने के लिए एक नोट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने में आप धोखा ना खाएं, अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। दोनों को एक साथ नहीं खींच के हैव को खींचा जा रहा है, न कि बीन को खींचा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस दिस मॉर्निंग। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। एग्जाम्पल वही है जो हमने पहले देखा था। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। करना क्या है, इन दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में आप नोट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको परफेक्ट टेंस पहले वाला याद है तो देखिए,
आपने थर्ड फॉर्म और हैज़ और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब उनके बीच में ही नोट लगाया था, और यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ पर परफेक्टनेस के लिए थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, तो इनके बीच में ही लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब याद हो जाएगा आपके। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस दिस मॉर्निंग, तुम सुबह से टीवी नहीं देख रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी को कहा हो कि आपको टीवी देखना है सुबह से, अब वो नहीं देखे तो यही कहेंगे कि अब तुम सुबह से नहीं देख रहे हो। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो ये जो हैव, आपको इस सेंटेंस पे गौर करिए, ये हैव दिख रहा है, इसको उठा के हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है, बस। बाकी सारे वही हैं, वैसे का वैसा सीक्वेंस है। पढ़ के देखिए, हैव यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस दिस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से टीवी नहीं देख रहे हो। मान लीजिए हमने पूछा और किसी ने कहा नहीं मैं तो नहीं देख रहा, तो फिर हम पूछेंगे अच्छा तुम सुबह से टीवी नहीं देख रहे हो ही नहीं सकता, तो ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में से, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव तरीके से पूछा गया, इसमें से नोट डिलीट कर देंगे तो ये क्वेश्चन रहेगा लेकिन पॉजिटिव में, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। अब यहाँ पर हाँ ना से जवाब दे सकते हैं और काम चल सकता है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं। ऊपर वाले में हमें और भी कुछ जानकारी प्रश्न पूछने वाले को देनी पड़ेगी। ये इन दोनों प्रश्नों में फ़र्क है। यहाँ पर ये उल्टे लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये उल्टे हैं, ये जानबूझ कर हैं ताकि नोट डिलीट करने पर आपका एक पॉजिटिव क्वेश्चन प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये कुछ WH के क्वेश्चंस लिखे हैं, ये ऊपर वालों से रिलेट नहीं है, लेकिन सिद्धांत इनका वही है जो अब तक हम देखते हैं, ठीक है। सारे एक ही कलर में लिख दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा इनको पहचान सकें कि कौन सा क्या है। पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा, व्हाट हैज़ योर ब्रदर बीन डूइंग सिंस 2012, यानी कि तुम्हारा भाई 2012 से क्या कर रहा है। अब जैसे कोई लोग काम नहीं करते, बेरोजगार बैठे होते हैं, तो उनसे पूछा लिया जाता है आमतौर पे, भाई क्या कर रहे हो आजकल। अच्छा, हमें अगर ये पता हो कि वो आदमी इतने तारीख को बेरोजगार हो गया था, तो फिर ऐसे पूछ लेते हैं, भाई पिछले साल से कर क्या रहे हो। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ योर ब्रदर बीन डूइंग सिंस 2012, 2012 से तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। जो किया वो तो हुआ और आगे भी जारी है। ये क्वेश्चन देखिए, वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक, एक हफ्ते से तुमने कोई काम क्यों नहीं किया, नेगेटिव में है। वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक, एक हफ्ते हो गए तुमने कोई काम नहीं किया, तो भाई क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है WH में। बस ये जो आप देख रहे हैं, इस इतने लंबे सेंटेंस से पहले WH का एक शब्द जोड़ना है और क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा। डबल इंटरोगेटिव, वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक। अगर हम इसको वाई को हटा दें, माउस के पॉइंटर को इस पर रख दिया, अब देखिए, आप पढ़ के देखिए, हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक, क्या एक हफ्ते से तुम काम नहीं कर रहे हो। ये तो जानने की कोशिश हो रही है कि भाई बंदा सामने वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वाई जोड़ने पर क्या बना, पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं कर रहे हो। हमें ये तो पता है कि वो नहीं कर रहा है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। बदल गई ना नेचर। तो इन शब्दों को यूज़ करने से ऐसा होता है। अब इससे नीचे वाला देखते हैं। देखिए इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, पुराने सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। हमने क्या किया है, ये हाउ लॉन्ग जोड़ा है खाली, बाकी सेम वही है। इस हाउ लॉन्ग को डिलीट करके अगर आप देखें तो कुछ और मतलब निकलेगा, इसको जोड़ के देखें तो कुछ और मतलब निकलेगा। देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा है तो कितने समय से दे रहा है। कोई व्यक्ति बीमार है और उसको दवाई दी जाती है, तो उसे 5 दिन का प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है या 10 दिन का दिया जाता है, तो पूछ लेते हैं आमतौर पे, भाई कितने दिन हो गए दवाई लेते हुए, या डॉक्टर कितने दिन हो गए इसको ये दवाई देते हुए, ये पूछ लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग, ये हमारा सब्जेक्ट है। आप मान सकते हैं कि भाई कितना लंबा, हैज़ द डॉक्टर, ये एक प्रश्न और एक ये सब्जेक्ट, ये मूव किया हुआ है खाली और कुछ नहीं किया हुआ।
द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को दवा देते हुए कितने दिन हो गए। यहाँ पर ये टू अब क्या है, ये टू क्या है, क्या आपको इसका थोड़ा आइडिया है? भूलें नहीं, याद करें। और जिन मेरे दोस्तों को, भाइयों को याद नहीं है, उनके लिए बोल ही देता हूँ, ये एक प्रेपोजिशन है और ये मेडिसिन, डॉक्टर, इन सबको जोड़ने में ये काम आता है। तो अब आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, ठीक है। नहीं याद आया तो एक बार पीछे वाला वीडियो घुमा लीजिएगा। उससे आके देखते हैं, हैज़ द म्यूजिशियन बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, यानी कि कोई म्यूजिशियन है, क्या वो 2 घंटे से गा रहा है? हैज़ द म्यूजिशियन बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, इसमें हमें 2 hours का पता, पीछे वाले कितने भी हो सकते हैं हमें कोई पता नहीं है, लगभग भी हो सकता है, अब 2.25 घंटे भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा लग रहा है बस। तो हैज़ द म्यूजिशियन बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, क्या 2 घंटे से वो गा रहा है? ये पॉजिटिव में सवाल है। देखिए हैज़ और बीन, इनके बीच में सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी देखें तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब देखिए ये हाउ हैज़ बीन कॉलिंग, हु हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। हु का मतलब कौन। सुबह से कोई आदमी आपसे बातचीत करना चाह रहा है और बार बार फ़ोन मिला रहा है, तो निश्चित रूप से घर वाले ही पूछ लेते हैं कि भाई कौन है ये आदमी जो सुबह से फ़ोन कर रहा है तुम्हें और तुम इसका फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो बस ये वही क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम्हें फ़ोन कौन कर रहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप फ्रेम कर सकते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा समझिए। देखिए सेंटेंस ये लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तो अब ऑक्सिलरी वर्ब को सम्मिलित रूप से काम में लिया जा रहा है, एक फिर मेन वर्ब हो गई। उसके अलावा हम समय भी बताते हैं तो सिंस या फॉर के द्वारा बता देते हैं, और एक सब्जेक्ट भी हो जाता है, एक आधा कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो सेंटेंस इस तरीके से लंबे होते हैं, इनको बोलने में भी दिक्कत आती है और इनको लिखने में भी दिक्कत आती है। तो बार बार प्रयास से हम सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। प्रेजेंट के हमने 4 टेंसेज पढ़े हैं, ठीक है। प्रेजेंट जो टेंस है उसके 4 टेंसेज पढ़े हैं, इनकी आप बार बार एक बार प्रैक्टिस करें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगला वीडियो हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट के बारे में जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।